नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति जिप्सी के अंदर में अगर एक सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए वो सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट दैट इज द कंपलसरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑल्सो। सीट बेल्ट का जो है दोस्तों, अगर सीट बेल्ट लगा के गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो अपना जो सेफ्टी है, जो ऑक्यूपेंट की जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है दोस्तों। इसमें मारुति जिप्सी में लेकिन सीट बेल्ट किस तरह से लगाया जाए, अगर गाड़ी व्हीकल आपका बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसमें अभी सीट बेल्ट लेके आप इक्विप्टेड कर सकते हो, लेकिन कैसे कहाँ पे एंकरिंग करना है वो सीट बेल्ट को, वो मैं ये चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। और पर्पस भी वही है कि सीट बेल्ट को एंकरिंग किस तरह से किया जाए, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो काफ़ी मतलब करोगेटेड रहता है, करोजन वगैरह रहने की वजह से हम उसको सीट बेल्ट जो इक्विप करना है तो वो कैसे कहाँ पे कर सकते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ। इसमें क्या ऑप्शन मिलेगा, सीट बेल्ट आप कहाँ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे आप इक्विप कर सकते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो इसमें जो चले मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये रेडीमेड असेंबली जो आप मंगवाओगे या खरीदोगे, वो रेडीमेड असेंबली जो है वो ये ब्रैकेट के अंदर में फिट करना है, जो अभी मैं यहाँ पे रिमूव करने जा रहा हूँ। ये ब्रैकेट यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे आपने जो मंगवाया है सीट बेल्ट, वो सीट बेल्ट ये ब्रैकेट के अंदर में लग जाएगा। ये लगाने के बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर में ये देखिए, मैंने मेरे हाथ में अभी मैंने होल्ड कर रखा है, ये देखिए, ये ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। और इसके बीच में जो सीट बेल्ट का एक रोल जो है वो रोल आपको मंगवा के वहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो। बाकी कंपनी तो साथ में गाड़ी जब व्हीकल जब प्रोवाइड करती है तो आती ही है, तो नई व्हीकल में तो है रहता ही है, लेकिन ओल्ड व्हीकल है अगर सीट बेल्ट नहीं है और तो आपको यहाँ पे सीट बेल्ट किस तरह से लगाना है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ये जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे डिसमेंटल करके निकाला है, वो ब्रैकेट के अंदर में सीट बेल्ट प्रोवाइड कर देनी है। और सीट बेल्ट का ये ब्रैकेट तो यहाँ पे लग जाएगा, वो 4 बोल्ट के ऊपर लगी हुई थी। ये मैं अभी एक बोल्ट तो स्क्रू कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये अभी मैंने हाथ से स्क्रू किया है, स्पैनर से नॉर्मल टाइटिंग करनी रहती है। ये दूसरा बोल्ट यहाँ पे लगेगा, मेरी उंगली है वहाँ पे, और तीसरा उसके अपोजिट साइड पे समवॉट सिमिलर ऑन द अपर साइड ऑल्सो। तो ऐसे 4 बोल्ट जो है इक्विप कर देना है। 10 नंबर की बोल्ट लगती है, एक 10 नंबर का स्पैनर से आप 4 बोल्ट यहाँ पे कस के ये ब्रैकेट जो है वो वहाँ पे लगा सकते हो। अभी ये सीट बेल्ट तो यहाँ पे हो गया, वो रोल तो वहाँ पे लग चुका है। अभी अनदर एंड जो है वो फ्रेम के ऊपर, गाड़ी के फ्रेम के ऊपर की साइड में लग जाएगा। और सीट बेल्ट का एक एंड जो है वो सीट के साथ कनेक्ट होगा या बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। और अनदर साइड में जो मेल फीमेल सॉकेट जो रहती है, वो सॉकेट को भी लगाने के लिए अपोजिट साइड पे ये मैंने जो बेल्ट अभी आपको खींच रहा हूँ, वो बेल्ट जो दिखा रहा हूँ, वो बेल्ट वहाँ से निकलेगी और वो स्प्रिंग लोडेड रहता है, तो जैसे ही बेल्ट छोड़ोगे तो वापस चली जाती है। तो ये जो फीमेल सॉकेट है, फीमेल सॉकेट में ये वाला सॉकेट जो है वो मेल सॉकेट यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो इस तरह से सीट बेल्ट लग जाती है। जनरली गाड़ी में इस तरह से रहता ही है सीट बेल्ट। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जिप्सी के अंदर में अगर बॉडी करोजन वाली हो गई है तो वहाँ से वो जो सीट बेल्ट का एंड जो है वो कनेक्टेड होता नहीं है। और दूसरा कि फीमेल सॉकेट जो है, वो फीमेल सॉकेट भी आप सीट के साथ कहाँ लगाना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो बेल्ट जो है, बेल्ट का जो मतलब वो ब्रैकेट के अंदर में तो वहाँ पे तो लग जाएगा, तो फिर अनदर एंड जो है वो बॉडी के ऊपर टॉप साइड पे लग जाएगा, लेकिन बॉटम साइड पे करोजन की वजह से लग नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये सीट का जो साइड में जहाँ पे मूवेबल मतलब पुशबैक का मूवेबल जो है, ये यहाँ पे तो बॉडी के साथ तो कनेक्ट होता ही है, लेकिन वहाँ अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहा है या करोजन की वजह से नहीं लग रहा है, तो आपको सीट बेल्ट का जो अनदर एंड जो है वो आपको वहाँ पे मतलब सीट के साथ कनेक्ट कर देना है। दोनों तरफ सीट का जो पुशबैक है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ये सीट बेल्ट टाई करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्किंग करता है, ये कैसे सेफ्टी फीचर्स ऐड करता है वो बताता हूँ। ये मैंने फीमेल सॉकेट ऊपर से खींच के यहाँ पे टाई कर लिया है। तो एक आप देख सकते हो कि एक जो बेल्ट है वो फिक्स हो गया है, जो कमर के पोजिशन में जो वो फिक्स हो गया है। अभी मैं मूव हो रहा हूँ तो ये बेल्ट भी साथ में खींच के मतलब वहाँ से सॉकेट में से खींच के मूव हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब सडन इम्पैक्ट आता है तो सडन जर्क बैठता है, उस टाइम पे ये बेल्ट इस तरह से जो बॉडी मेरा मूव कर रहा है तो वो मूव नहीं होगा। देखिए लॉक हो गया। अगर मैं झटके से मारने जाऊंगा तो बेल्ट लॉक कर जाता है। वहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे एक बॉल टाइप एक लॉक रहता है, वो बॉल टाइप लॉक जो है वो जाके बैठ जाता है, तो फिर बॉडी इस तरह से मूव नहीं होती है, जर्क जब लगता है तो। और जब नॉर्मल आप ग्रेजुअली अगर पुल करोगे तो वो बॉडी अपनी मूव होती है। तो इस तरह से इसकी सेफ्टी फीचर्स ऐड होती है। रही बात एंकरिंग की, तो एंकरिंग करने के लिए मैंने आपको एंकरिंग करने के लिए जो बताना है, वो सीट का जो पुशबैक है वो उसको दोनों तरफ में होता है। ये बेल्ट जो मैंने हाथ में अभी पकड़ रखा है, वो बेल्ट तो ऐसे खींचने पे निकलता है और यहाँ पे फीमेल सॉकेट के अंदर में ये मेल सॉकेट जाके बैठ जाता है। तो इस तरह से टाइप हो जाता है। वो मैंने आपको बैठ के सीट बेल्ट लगा के डेमो भी दिखा दिया है।
दोस्तों तो इस तरह से मतलब ये आपका जो सीट बेल्ट जो है वो इसका फंक्शन आई थिंक के क्लियर हो ही गया होगा। रही बात एंकरिंग की, जो फिट करने की बात है, तो फिट करने के लिए जो सीट का जो पुशबैक है उसके दोनों तरफ में एक एक बोल्ट दे रखी है। वो बोल्ट के अंदर में आप एक फीमेल वाला जो है वो भी लगा दीजिए, और जो ऊपर से बेल्ट आ रही है, बेल्ट जो आ रही है उसका एक एंड जो फिक्स करना होता है वो भी आप उसमें फिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से इसकी एंकरिंग हो जाती है। मैं आपको मतलब बता देता हूं कि सीट के साथ में एंकरिंग कहां से करनी है। ये आप ये बाजू वाली जो मतलब पैसेंजर सीट है, को सीट, ड्राइवर के जो बगल में जो को सीट रहती है उसका भी जो सीट बेल्ट है वो उसका मैंने आपको बताया। अभी ये जो को सीट है उसका एंकरिंग देखिए, ये एंड जो है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड है, ये तो ये करोजन की वजह से वहां कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है। तो उसको फिर सीट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, सीट के जो पुशबैक है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो बॉडी के साथ न करते हुए सीट बेल्ट के साथ, सीट के साथ आप वो जो पुशबैक है वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बॉडी के साथ एंकरिंग किया हुआ है। तो वो ड्राइवर सीट जो है, ड्राइवर सीट को मैंने देखिए ये सीट के साथ एंकरिंग कर रखा है यहाँ पे इस तरफ। ये आप देख रहे हो, ये मेरी उंगली है, वहां पे मैंने जो सीट का पुशबैक है वहां पे उसको लगा रखा है। तो एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड कर रहा है। मतलब आप बॉडी के साथ एंकर करो या सीट के साथ एंकर करो तो एंकरिंग कर सकते हो। अभी ये जो क्या है, व्हीकल अगर पुराना हो जाता है तो सीट बेल्ट का मतलब अता पता रहता नहीं है। तो अगर सीट बेल्ट तो क्या है, स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसको प्रोवाइड करना ही है। और सीट बेल्ट एक सेफ्टी फीचर्स भी ऐड करता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो फीमेल सॉकेट है, फीमेल सॉकेट जो है वो सीट के साथ एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पास में जुड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो। लेकिन अगर ये ब्रैकेट ऐसा कुछ है नहीं है, अगर जिप्सी में ऐसा ब्रैकेट नहीं है, सीट के साथ लगा हुआ ब्रैकेट नहीं है, तो आप उसको ये यहाँ से इसको हटा के, मतलब ये तो है ही नहीं, तो आप कहाँ पे लगा सकते हो। ये जो पुशबैक का जो है मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला बोल्ट में, ये पुशबैक जो है पीछे वाला जो चलता है वो ये वाला जो है, ये पूरा फीमेल वाला जो पूरा पट्टी के साथ, उसको वहां नहीं लगाते हुए यहाँ पे आप इक्विप्टेड कर सकते हो, जैसे मैंने मेरी गाड़ी में लगा रखा है। तो मैंने जो जिप्सी में बताया उस तरह से यहाँ पे आप वो चीज़ जो है फीमेल सॉकेट है वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप गाड़ी के अंदर में एक सेफ्टी फीचर सेट कर सकते हो। आपको मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।